कट्टर पसंद या मजहब के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है इसकी निंदा भी है, मगर तय कौन करेगा कि कौन कट्टरपन फैला रहा, किसकी तरफ उनका इशारा है, उनको बताना चाहिए कि किसकी तरफ इशारा है। अगर इजराइल और हमास में हो रहा है तो ज़मीन का झगड़ा है। दुनिया में ऐसे बहुत कुछ हो रहा है, मणिपुर में भी हो रहा है, मणिपुर में तो बहुत से वायलेंस हो रहा है, तो उनको बताना पड़ेगा कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। पार्लियामेंट में बेदौड़ी गालियां दे रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो उनको खुल करके बोलना चाहिए। मेरा मानना है कि मजहबी कट्टरता ही दुनिया को और देश को बर्बाद कर रही है, चाहे वो मुसलमानों की तरफ हो, हिंदुओं की तरफ हो, किसी की तरफ कट्टरता है तो उसकी निंदा करना चाहिए और कट्टरता के खिलाफ खुल करके लड़ाई लड़नी चाहिए। जब भी जाकर के विश्व में शांति होगी, दुनिया के अंदर शांति होगी। आज जिस कट्टरता की बात कर रहे हैं, एटम बम बना करके बड़े बड़े हथियार कौन बेच रहा है? अमेरिका बेच रहा है, इजराइल निहत्तों को मार रहा है, तो दुनिया में तो चल रहा है ये कट्टरता को। अच्छा, हमास ने भी 1400 लोगों को मार दिया, वो कट्टरता थी? मुफ्ती साहब नहीं थी, हमास ने 1400 इजरायलियों को मार दिया, वो कट्टरता थी कि नहीं थी? हाँ, 52 साल से तो इजराइल मार रहा है, वो कट्टरता नहीं है। हाँ, हजारों लोगों को एटम बम में अमेरिका ने मार दिया, कट्टरता नहीं है। लीबिया से लेकर के इराक को तबाह कर दिया, कट्टरता नहीं है। अफगानिस्तान को मार मार करके सब बर्बाद कर दिया, कट्टरता नहीं है। अरे पहले मणिपुर की कट्टरता देखिए, बीजेपी के लीडरों के बिगड़े बोल देखिए। मोहन भागवत जी पहले अपनी इस्लाह कर ले, अपने अंदर रिफॉर्म करे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े आदमी हैं और उनकी बात गंभीरता से लेनी चाहिए। आप रिफॉर्म करेंगे मुफ्ती साहब? अपने अंदर की बुराइयों के रावण को मारेंगे मुफ्ती साहब? आज कसम खा लीजिए। नहीं, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा रावण आपके अंदर है। आज आप मार लीजिए, बहुत सारे रावण मर जाएंगे। मैं तो मारने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे फना हो जाने से, मेरे चले जाने से बुराइयां खत्म होंगी, तो आइए, मैं स्वागत है आपका। एक बाण मुझे भी मार दीजिए मुफ्ती साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मार दीजिए एक बाण। नहीं, ना आपको मारना है ना मुझे मारना है। अपने अंदर का रावण आप भी मारिए, मैं भी मारूं, दोनों मिलकर के रावण को मारे और देश को आगे ले जाए। आज ये देश विश्व गुरु बन जाए, इसके लिए हमको और आपको दोनों को अपने अंदर के रावण को मारने की जरूरत है। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो संगठन है लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, और उसके बाद लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जितने भी नाम ले लो आप, सब ये मोहम्मद साहब के नाम से क्यों शुरू होते हैं भाई? इस्लामिक धर्म के नाम से क्यों शुरू होते हैं? मुफ्ती साहब इसको भी समझाइए जरा। बिल्कुल, देखिए, आतंकवादी हैं, लश्कर ए तैयबा हो या जितने संगठन का आपने नाम लिया है, ये सारे आतंकवादी हैं। ये सही है कि इस्लाम के नाम पर दुरुपयोग हुआ, फिर बोडो किसके नाम पर आए जरा ये भी बताइए, खालिस्तान किसके नाम पर आया ये भी बताइए, और नक्सलाइट किसके नाम पर मारो मर रहे ये भी बताइए। आतंकवाद को धर्म से जोड़ करके ये देखना आपके दिमाग की उपज है। मैं तो निंदा करता हूँ इस्लाम के नाम पर जितना दुरुपयोग हुआ है, आज हिंदुत्व के नाम पर हो रहा है। मौलाना साहब, आप जैसे लोग होने दे रहे हैं ना, अगर आप सही इस्लाम समझाएंगे तो दुरुपयोग बंद हो जाएगा ना मुफ्ती साहब। आप भी एक तरफा इस्लाम समझाते हैं। अरे हम तो सही कहाँ समझा रहे हैं? हम तो कहाँ समझा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि बोडो कहाँ से आए, नक्सलाइट कहाँ से आए, बब्बर खालसा कहाँ से आए, ये सब कहाँ से आए? मणिपुर में बब्बर खालसा को पाकिस्तान फंड करता है, आपको नहीं पता मुफ्ती साहब? बब्बर खालसा को पाकिस्तान फंड करता है, वही पाकिस्तान जिसको भारत को तोड़ के बनाया गया। मैं तो ठीक है, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान को भारत में मिला लेना चाहिए। ऑक्युपाई जो कश्मीर है, भारत को अपने हिस्से में ले लेना चाहिए। भारत की पाकिस्तान की कमर तोड़ देना चाहिए। किसने रोका है? किसने कहा कि जाकर के आप बिरयानी खा के आइए? भारत पाकिस्तान का ट्रेड बंद कर दीजिए, पाकिस्तान के एम्बेसडर को लात मार करके पाकिस्तान भेज दीजिए। कौन कह रहा भाई? हमने कहा है क्या कि पाकिस्तान से आप रिलेशन रखिए? बिल्कुल मत रखिए। इस देश का मुसलमान ऐसा ना बोलिए मुफ्ती साहब, ओवैसी साहब नाराज हो जाएंगे आपसे। पैनल को दिखाइए, मैं तुरंत प्रेम शुक्ला जी। अरे अवैसी साहब, ऐसा ना बोलिए, ओवैसी साहब नाराज हो जाएंगे आप। ठीक है, अवैसी साहब, वो फिलिस्तीन जिंदाबाद तो कह रहे हैं, पर हमास मुर्दाबाद नहीं कह रहे ओवैसी साहब। फिलिस्तीन जिंदाबाद तो नहीं कहते। मुर्दाबाद कहिए पहले, आप इजराइल मुर्दाबाद कहिए। अरे मैं इजराइल को भी जिंदाबाद कहूंगा भाई, अमेरिका मुर्दाबाद। मैं किसी के मुर्दाबाद होने की कामना नहीं कर सकता मुफ्ती साहब, आप कर सकते हो। आप तो आतंकवादी को जिंदाबाद कह रहे हैं। इजराइल से बड़ा आतंकवादी कौन है?
अच्छा, आपको पता है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र है? मुफ्ती साहब, पता है आपको? बिल्कुल बात पता है। ये भी पता है कि दीपक चौरसिया के जैसे माइंड रखने वाले इजराइल ऑक्युपाई कर चुका है और इजराइल को क्लीन चिट दे रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है। मणिपुर में नहीं जा रहे हैं और इजराइल जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है।